देखिए, इससे पिछली वीडियो में हमने बात की थी पर्शियन एम्पायर पर और पर्शियन एम्पायर के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे ग्रीक सिविलाइजेशन पर। ग्रीक सिविलाइजेशन को उर्दू में यूनानी तहजीब भी कहा जाता है और ये दुनिया में छठे नंबर पर शुरू होने वाली तहजीब है। ये तहजीब कदीम यूनान में वजूद में आई, जो कि आज के दौर में मगरबी तहजीब का बुनियादी सतून समझी जाती है। इस तहजीब का दौरानिया 1200 बीसी से 600 एडी तक का बताया जाता है। ये तहजीब बहेरा रोम, बुल्गारिया और मौजूदा तुर्की के इलाकों तक फैली हुई थी। मुस्लिम हिस्टोरियन युआन नामी शख्स को कदीम यूनानी कौम का जद्दे अमजद करार देते हैं, जिसने मुल्क यूनान को आबाद किया था। यूनान असल में युआन का ही दूसरा नाम है, जो प्रॉफिट नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफिस का बेटा था। कदीम यूनान में आबादी के आसार 7000 बीसीई से पहले के मिलते हैं। इस दौर में यूनानी लोग छोटे छोटे खेती बाड़ी वाले देहातों में बिखरे हुए थे। आहिस्ता आहिस्ता देहात बड़े होने लगे और तामीरात का सिलसिला शुरू हुआ। इन्होंने बाद में हुकूमतें तैयार की और तरक्की याफ्ता शहर बनाए। ग्रीक सिविलाइजेशन को चंद अहम अदवार में तकसीम किया जाता है, जिसमें सबसे पहले बात आती है ग्रीक डार्क एजेस की। इस दौर को होमेरिक और आयरन एज भी कहा जाता है। दिस पीरियड लास्टेड फ्रॉम 1100 BC to 800 BC। ये पीरियड बुनियाद बना ग्रीक सिविलाइजेशन की डेवलपमेंट्स का। इसके बाद अकाइक पीरियड आता है। अकाइक पीरियड का दौरानिया 800 BC से 490 BC तक का था। इस पीरियड को री इमर्जेंस ऑफ ग्रीक सिविलाइजेशन का दौर भी कहा जाता है। डार्क एजेस के बाद ग्रीक ने बहुत ज्यादा तिजारत की दुनिया के साथ, और इन्होंने इसी वक्त में ओलंपिक गेम्स का पहली दफा आगाज किया था। इसी दौरान इन्होंने पर्शियन आर्मी को भी मार भगाया था। दे अडॉप्टेड अ न्यू अल्फाबेट सिस्टम, जो कि बेस्ड था फिनिशियन राइटिंग सिस्टम पर। इन्होंने कॉलोनीज एस्टेब्लिश्ड की थी, मेडिटेरेनियन टू एशिया माइनर, नॉर्थ अफ्रीका एंड द ब्लैक सी तक। इसके बाद बात आती है क्लासिकल पीरियड की, जिसका दौरानिया 490 BC से 323 BC तक का था। इस दौरानिया में इन्होंने मंदिर बनाए और बहुत सी साइंसी इजादात की। ड्यूरिंग दिस पीरियड they wrote plays also and founded the first democracy। इस जमाने में मशहूर फलसफी सुकरात, जिसे अंग्रेजी में सोक्रेटिस, और अरस्तु, जिसे अंग्रेजी में एरिस्टोटल कहा जाता है, की पैदाइश भी हुई। और मशहूर हुक्मरान सिकंदर आजम की पैदाइश भी इसी दौर में हुई, जिसे अंग्रेजी में अलेक्जेंडर द ग्रेट भी कहते हैं। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने बहुत सी जमीनों को ग्रीक अंपायर में शामिल किया था। इसके बाद बात आती है हेलेनिस्टिक पीरियड की। ये दौर 323 BC से 146 BC तक का था। ये दौर ग्रीक कल्चरल इन्फ्लुएंस का पीक दौर था। इस दौर की नुमाया खसूसियात में प्रॉस्पेरिटी, प्रोग्रेस इन आर्ट्स, थिएटर, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, साइंस, मैथमेटिक्स और फिलॉसफी शामिल हैं। कदीम यूनान में देवी देवताओं को एक खास मकाम हासिल था। अलग अलग इलाकों में मुख्तलिफ देवी देवताओं की पूजा होती थी और इनके लिए आलीशान मंदिर बनाए जाते थे। कुछ लोग खुद को देवी देवताओं की नस्ल करार देते थे और शहर के हाकिम बन जाते थे। उन तमाम शहरों में मशहूर और तरक्की याफ्ता शहर स्पार्टा एंड एथेंस था, जो कि कदीम यूनान का मरकज माना जाता था। 750 कबल मसीह तक यूनान की अजीम सल्तनत बहेरा रूम के तमाम जजीरे, मगरबी यूरोप, इटली और शुमाली अफ्रीका तक फैल चुकी थी, जिनमें 1500 से ज्यादा शहर आबाद थे। माहिरीन के मुताबिक कदीम यूनान के लोग पेशे के एतबार से काश्तकार थे। ये अमूमन कुदरती चीजों में ही रूहानियत तलाश करते थे। इनके नजरियात के मुताबिक सूरज, पहाड़, दरख्त और जितनी भी चीजें हैं वो खुदा का ही एक रूप थी। लिहाजा इस नजरिए की बुनियाद पर कदीम यूनान में इंसान नुमा देवताओं का तस्वर भी सामने आया। कदीम यूनान में शायरों ने अपनी शायरी में इन देवताओं की खसूसियात और कहानियां पेश की। उन देवमालाई और लोक कहानियों को ग्रीक माइथोलॉजी यानी यूनानी असातीर कहा जाता है। इस माइथोलॉजी में तारीख को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा असरे खुदाबंदी, जिसे एज ऑफ गॉड भी कहा जाता है। दूसरा हिस्सा असरे बशर, जिसे एज ऑफ मॉर्टल्स कहा जाता है। और तीसरा हिस्सा असरे सुरमा, जिसे एज ऑफ हीरोज कहा जाता है। असरे खुदाबंदी में कायनात की तख्लीक और देवी देवताओं के बारे में बताया गया है। इनके देवताओं में ओलंपियन नस्ल के देवता मशहूर थे। असरे बशर में इंसान और देवी देवताओं के ताल्लुकात के बारे में बताया गया है। और तीसरा हिस्सा यानी असरे सुरमा की तारीख में ये बताया गया है कि कुछ इंसानों ने देवताओं की बगावत कर ली थी, मगर फिर भी उनमें से कुछ देवताओं ने इंसानों का साथ दिया था और इसी बेस पर इंसानों ने आगे जाकर के जमीन पे हुकूमत बना ली थी। ग्रीक मैथोलॉजी के मुताबिक टाइटन्स देवताओं ने लंबे अरसे तक इस जमीन पर हुकूमत की थी और टाइटन्स देवताओं में बहुत बड़े सूरमा पैदा हुए और आगे चल के टाइटन्स देवताओं की ओलंपियंस देवताओं से
जंग हो गई थी और ओलंपियन देवता ये जंग जीत गए थे और ज्यूस ने आसमानी तख्त संभाल लिया था और आम देवताओं का बादशाह बन गया था। ओलंपिक खुदाओं में पोसाइडन, एफ्रोडाइट, हीरा, एथना और अपोलो मशहूर थे। कदीम यूनानी लोगों के मुताबिक ये देवता मुख्तलिफ कामों पर मुतय्यन थे, जैसे कि रिस्क, सेहत, तंदुरुस्ती और इल्म जहानत के लिए अलग अलग देवता बना रखे थे इन्होंने। कदीम यूनानी असातीरों में देवी देवताओं के अलावा मुख्तलिफ किस्म के शयातीन और इंसान नुमा जानवरों की कहानियां भी मशहूर हैं, जिनमें परों वाला घोड़ा यानी पेगासस और शेर नुमा औरत यानी कि एथनिक, एक आंख वाला देव यानी साइक्लोप्स और सांप नुमा औरत यानी मेडुसा, परिंदा नुमा औरत यानी हर्पीज और मुख्तलिफ किस्म के ड्रैगन शामिल हैं। इसमें कुछ शक नहीं कि कदीम यूनानी असातीर और इनकी कहानियां महज खुराफात ही नहीं बल्कि इंसानों का मनगढ़ंत अकीदा है, जिसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं। अलबत्ता इन असातीर से कदीम यूनानियों का मजहबी ज़ेन पता चलता है और इन असातीर से ये पता चलता है कि यूनानी लोग इस तरह से जिंदगी गुजारते थे। कदीम यूनानी और आर्याई कौमों ने तारीख में जब मशरिक की तरफ हमला किया और यहाँ आबाद हुए तो ईरान और बरसगीर की कुछ कौमें इनसे मुतासिर हुई। यही वजह है कि हिंदुस्तान की वैदिक सिविलाइजेशन ग्रीक सिविलाइजेशन से मिलती जुलती है। यूनानियों ने अपनी फौजी महारत की वजह से पूरी दुनिया पर लंबे अरसे तक हुकूमत की। यूनानियों ने दुनिया को चंद अहम शख्सियात दी, जिनमें फलसफी अरस्तु और अफलातून भी शामिल हैं। इन मशहूर शख्सियात में सुकरात भी शामिल है। सुकरात आला अखलाक का मालिक था। इसने सियासत, बुत परस्ती और तर्ज हुकूमत के खिलाफ बगावत की और कदीम यूनान के लोगों को जालिम बादशाह के खिलाफ उठ खड़े होने का दर्स दिया। सुकरात ने उम्र के आखिरी हिस्से में यूनान के तमाम देवी देवताओं का इनकार कर दिया था और इसी वजह से इसे जमहूरिया एथेंस की अदालत में 391 BCE में खुदकुशी की मौत की सजा सुनाई गई। इस तरह सुकरात ने जहर का प्याला पीकर अपने नजरियात पर जान दे दी थी। सुकरात का फलसफा तौहीद के बेहद करीब नजर आता था। 7वीं सदी में जब इस्लाम की आमद हुई और मुसलमानों ने मिस्र और यूनान के इलाकों को फतह किया, मुस्लिम सूफिया ने इल्मुल कलाम की बुनियाद रखी और इमाम गजाली जैसे दानिश्वरों ने कदीम यूनानी फलसफों को ललकारा, जिसके लिए आज भी अहले यूरोप इमाम गजाली और इमाम राजी जैसे फलसफियों के मशहूर हैं। ग्रीक मैथोलॉजी ने पूरी दुनिया पर अपनी गहरी छाप छोड़ी। हर दौर और हर तबका इससे मुतासिर हुआ। शायरी हो, अफसाना हो या नावल निगारी, हर तर्ज में इन असातीर की छाप मिलती है। यहाँ तक कि जदीद सिनेमा भी इन असातीर को अपने मवाद में शामिल करता आया है। सोक्रेटिस, एरिस्टोटल, प्लूटो, अलेक्जेंडर द ग्रेट, होमर, फिडियस, द स्टैचू ऑफ ज़्यूस, द पार्थेनॉन एंड द कोलुस ऑफ रोड्स, ये सब इम्पोर्टेंट हिस्सा हैं एंशिएंट ग्रीक का। द ओडेसी एंड द इलियड, ये दोनों एंशिएंट पोएम्स हैं जो कि होमर ने लिखी हैं एंशिएंट ग्रीक में। आखिर में दौर आता है रोमन ग्रीस का। ये दौर नुमाया है रोमन की फतह का। रोमन एम्पायर ने इंडिपेंडेंट ग्रीक सिटी स्टेट्स को खत्म कर दिया था। सो दिस वीडियो वाज ऑल अबाउट द एंशिएंट ग्रीक। होप यू विल लाइक दिस वीडियो। शुक्रिया।